चैन से सोना है तो जाग जाइए, और लड़की पसंद है तो उसके साथ भाग जाइए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सागर दुबे। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैम की। जी हां, एक स्कैम की जो हर रक्षाबंधन मेरे जैसे भाइयों के साथ होता आया है। यही स्कैम जो 10-10 की राखियां बांध के 500 हड़प जाते हैं हम लड़कों से। पहली बार YouTube के इतिहास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बचें इस रक्षाबंधन के स्कैम से। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बचेंगे इस स्कैम से? सिंपल, अपनी बहन के पास जाइए, राखी बंधवाइए, यहां वहां की बातें कीजिए, भुलाने की कोशिश कीजिए, और जैसे ही वो पैसे मांगे भागिए, भागिए, बहुत जोर से भागिए, बहुत जोर से भागिए, बहुत ही ज्यादा जोर से भागिए। फिर लिफ्ट मांगिए, गाड़ी पर बैठिए, गाड़ी चलाते हुए स्टेशन जाइए, स्टेशन पर जाइए, टिकट खरीदिए, टिकट खरीदने के बाद गाड़ी का इंतजार कीजिए, ट्रेन में बैठिए, ट्रेन में बैठने के बाद ये शहर ही छोड़ दीजिए। और ऐसे बचते हैं आप रक्षाबंधन स्कैम से। कैमरामैन हर्ष के साथ न्यूज रिपोर्टर सागर, रक्षाबंधन स्कैम स्टोरी, झांसी। तो अब ट्रेन में तो बैठ गए थे, लेकिन वहां मैं बहुत बोर होने लगा, मैं बहुत ही ज्यादा बोर होने लगा। लेकिन फिर वहां भीड़ बढ़ने लगी, और भीड़ बढ़ने की वजह से वहां एक लड़ाई हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा एंटरटेन हुआ, पर मैं फिर बोर होने लगा। मैंने अपने आसपास देखा तो मैं, जो कि एक सिंगल लड़का है, उसके आसपास एक भी लड़की नहीं थी, सिर्फ आंटियां, लड़के और बच्चे जो कि चिल्ला और रो रहे थे। ये देख के मुझे ट्रेन से उतरने का मन किया, और मैंने ठान लिया कि अब मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा। लेकिन उतने में ही ट्रेन चल पड़ी। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, और फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। और वो प्लान के मुताबिक मैंने ट्रेन की चेन खींच दी। और मेरे प्लान के मुताबिक वहां लड़ाई हो गई। चाहिए हमें, किसी ने गिराया तो नहीं है भाई साहब, अरे तो हम दवाई करवाती ना। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो मुझे दुख हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं एंटरटेन हो रहा था तो मैं हंसने लगा। और मैं लड़ाई से एंटरटेन हो ही रहा था, इतने में मेरे बगल में एक जनाब आके बैठ गए। और कोई ऐसे वैसे जनाब नहीं, जी हाँ, आशिक वाले जनाब। और वो भी सीधे सच्चे आशिक नहीं, बिल्कुल निब्बा, प्रचंड अखंड निब्बा। मतलब अगर निब्बों का कोई देश होता ना, ये जनाब वहां के प्रेसिडेंट होते। पहले तो गर्लफ्रेंड का नंबर जान से सेव कर लिया, बार बार फोन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरा दिल जल रहा है। ये अपनी निब्बी से बात करने लगे, खाना खाया, ये किया, कपड़े धो लिए, फूफा जी आए थे, फूफा जी चले गए क्या घर से, लिया वो कर लिया, पूरी घर की जानकारी, पूरा गृहस्थी बसा ली थी उसने। यहाँ मैं नॉर्मल लड़कियों से 10 मिनट बात नहीं कर पाता, ये भैया अपनी गर्लफ्रेंड से 4 घंटे बात की है, 4 घंटे। और इतना ही नहीं, बंदा खाना खा रहा है फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। इतना डेडिकेशन। मतलब खाना खाते देख मेरा मन किया कि मैं इस बंदे को बोल दूं कि भाई या तो अपना समोसा मेरे को दे दे, या तो अपनी गर्लफ्रेंड। पर मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मेरी फट गई। इतने में मेरे कोच में आ गई पुलिस, और क्योंकि मैं घर से भागा था, मुझे लगने लगा ये मेरे को पकड़ने आई है। पुलिस ने मुझे देखा, चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आके वहीं बैठ गई। और जब नमक में डालो नींबू तो बनता है अचार, नमक में डालो नींबू तो बनता है अचार। और पुलिस को देख के मेरी फटके हो गई 4। और फिर मुझे पुलिस पकड़ ना ले, मैं जल्दी जल्दी में स्टेशन पर उतर गया। मैंने देखा नहीं कौन सा स्टेशन था, बस मैं उतर गया क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी थी। रात भर मैंने उसी स्टेशन पर बिताई, मच्छर काटे, काले कीड़ों की बदबू में मैं सोता रहा। फिर
मुझे एक और ट्रेन दिखी जो कि झांसी जा रही थी। मैं जाके उसमें बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा सब नॉर्मल था, लेकिन फिर वहां पर एक बुड्ढों की गैंग आके बैठ गई, और वो बुड्ढों की गैंग बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उसमें से एक बंदा सिगरेट पी रहा है, बाकी बंदे मुझे घूर रहे हैं। फिर उनमें से एक बुड्ढा मुझे देख के गलत इशारे करने लगा। वो कहते हैं ना कि मैंने मारा हॉर्न तो गाड़ी हट गई, मैंने मारा हॉर्न तो गाड़ी हट गई, और उस बुड्ढे को देख के मेरी फट गई। उस बुड्ढे की हरकतें देखने के बाद मैं जैसे तैसे डर डरा के सो गया। फिर मेरी नींद खुली तो मेरा झांसी आ गया था, मेरा घर आ गया था। मैं अपने घर के स्टेशन पर उतरा, और मैं उतरते साथ देखता हूँ कि बहुत भीड़ लगी है वहां पर। लगता है सबको पता चल गया था कि दुबे जी व्लॉग्स आ गए हैं वापस। तो मैं जैसे तैसे अपना मुंह छुपाते, कोई मुझको पहचान ना ले और वहां पर भीड़ धड़का ना हो जाए, तो मैं निकला, मैं गाड़ी पे बैठा, मैं जाने लगा। मैं जा ही रहा था, इतने में मैं देखता हूँ रोड पर रैली लगी है। पुलिस वाले रैली लगा के खड़े हैं। मतलब उनको पता चल गया था कि दुबे जी व्लॉग्स वापस आ चुके हैं, घर से भागे नहीं है, घर पे वापस आ चुके हैं। रैली लगा दी। अब वो पता नहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि रैली तो वो मेरे लिए थी। मुझे ऑफ कोर्स मुझे पता है वो मेरे लिए रैली थी, पता नहीं जोश आ गया होगा, बोल रहे थे। फिर मैं घर आया, लो दे रहे भैया, दे रहे, लो ठीक है। इतना सब होने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जहां ममता बनर्जी रहती हैं वो बंगाल है, जहां ममता बनर्जी रहती हैं वो बंगाल है, और हर रक्षाबंधन हमको होना कंगाल है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सागर दुबे। सावधान रहें, सतर्क रहें। डू 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 डू। कैमरामैन हर्ष, मैं बोलूंगा ना, कैमरामैन हर्ष के साथ न्यूज रिपोर्टर सागर। कैमरामैन हर्ष के साथ न्यूज रिपोर्टर सागर। रक्षाबंधन स्कैम स्पेशल स्टोरी झांसी 4।